क्यों आ गए आप? इससे बात करने लगे बात की थी क्या बात की थी? बोला है कि जैसे पैसे तो डिपार्टमेंट से मांग लीजिए और बाई चांस उनके से मांग लिया उसके बाद हो गई नहीं इस बार का गया ही नहीं और इसका ठीक है वैसी ही हो रहा Good morning, everybody. Good morning, sir. हाँ, हम लोगों ने अप्रैल बेटा कहाँ से पढ़ा था? बेटा पिछली बार हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, कोई बता सकता है?
life cycle, sir. Applet life cycle. ये सारे मेथड पढ़ लिए थे? Yes, sir. नहीं पढ़े थे ना? Yes, sir. तो अगर आप देखिए तो एप्लेट की लाइफ साइकिल में हम लोग बेसिकली अगर देखें तो कितने स्टेप्स हैं? 5 मेथड यूज होते हैं। पहला मेथड किसी को इनिशियलाइज करने का। तो इनिशियलाइज करने का मतलब ये नहीं है कि आपने उसका एक्चुअल काम स्टार्ट कर दिया। इनिशियलाइज का मतलब ये है कि आपने इनिशियल वैल्यूज केवल उसको प्रोवाइड की, एक बेस बनाया है जहाँ पे वो स्टार्ट होके वर्कआउट कर सकता है। क्लियर है ना? तो अगर देखें तो ये सारे स्टेप्स जो आपके कहलाते हैं ये लाइफ साइकिल मेथड्स कहलाते हैं। यानी एप्लेट की जो लाइफ साइकिल होती है उसके मेथड्स, यानी ये मेथड कहीं ना कहीं एप्लेट की लाइफ साइकिल में यूज जरूर होंगे। ये मेथड कहाँ डिफाइंड है? आपसे अक्सर पूछा जाता है आजकल, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो एमसीक्यू में पूछा जाता है कि दीज मेथड्स आर डिफाइंड इन विच क्लास। तो एक्सेप्ट पेंट एवरीथिंग इज डिफाइंड इन java.applet.applet। अब इसमें एक ध्यान देने वाली बात है, एप्लेट और एप्लेट के बीच में क्या अंतर है? स्मॉल और अपर केस का। क्लियर है? Yes, sir. अगर इस चीज को ध्यान दीजिए तो ये ए क्या है? स्मॉल है और ये ए कैपिटल है। The paint method is defined in java.awt.component। इसलिए आपको दो क्लासेस को कॉल करना पड़ेगा। एक आपका java.awt कंपोनेंट है और दूसरा आपका java applet का कंपोनेंट है। The life cycle methods are called as callback method। आपसे MCQ में ये भी सवाल पूछा जाता है, what is another name given to the life cycle method? तो another name given to the life cycle method is callback methods। क्लियर है? कॉलबैक मेथड क्यों कहा जाता है? बेटा कॉलबैक मेथड क्यों कहा जाता है? एक सेकंड रुको, तो आवाज नहीं जा रही है, या तो तुम दूर हो या कहीं क्या हुआ? सर हम कह रहे हैं कि लाइफ साइकिल को कॉलबैक मेथड क्यों कहा जाता है? आप अगर देखिए, ध्यान से देखिए तो ये पांचों मेथड जो है, पांचों जो मेथड आपके हैं, ये लगातार आपके एप्लेट की लाइफ साइकिल में रन किया करते हैं। इसका मतलब ये कभी कभी कोई चीज स्टॉप होगी तो कोई मेथड फिर से कॉल होगा, होगा कि नहीं होगा? यस सर। उसको डॉर्मेंट स्टेट में ले जाके वापस एक्चुअल स्टेट में ले आते हैं, वर्किंग स्टेट में ले आते हैं। तो इसका मतलब एक तरह से उसको कॉल बैक ही तो कर रहे हैं। और आगे भी लिखा है, एज दे आर कॉल्ड इम्प्लिसिटली बाय द ब्राउजर फॉर स्मूथ एग्जीक्यूशन ऑफ द एप्लेट। ये आपका जेवीएम नहीं कॉल करता है, ये आपके ब्राउजर के थ्रू होते हैं। और दूसरी बात, अगर मान लीजिए पेंट मेथड है तो उसको स्टॉप किया गया, स्टॉप के बाद हमको दोबारा क्या करना पड़ेगा?
अगर चलाना है उसको स्टार्ट कराना पड़ेगा। स्टार्ट करना पड़ेगा और फिर पेंट करना पड़ेगा, मान लीजिए फिर स्टॉप किया, तो ये इनिट और ये केवल एक ही बार आते हैं लाइफ में। लेकिन ये जो बाकी के 3 मेथड्स हैं, इनमें तो आपका एक तरह से रोटेशन हुआ करता है। बात क्लियर है बेटा? यस सर। So these methods are called implicitly by the browser for the smooth execution of the applet. Browser should provide an environment known as container. तो आपसे पूछा जाता है what is the thing which is provided by a environment for executing any applet. तो container for execution of a applet ये प्रोवाइड करना है। तो इस तरह MCQs बनेंगे। समझ में आ रही है बात आपको? यस सर। The following are the responsibility of the browser. अब responsibilities क्या है? It should call the callback methods at appropriate time for the smooth execution of the applet. ये किसकी बन गई जो है जरूरत? कौन इसको करेगा? कॉल बैक मेथड को कौन एग्जीक्यूट करता है? ब्राउजर से। ब्राउजर करता है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ब्राउजर की। इट इज रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन द लाइफ साइकिल ऑफ द एप्लेट। एप्लेट की लाइफ साइकिल को मेंटेन करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है आपका ब्राउजर। इट शुड बी capability to communicate applets to JavaScript and HTML, applet to browser etc. मतलब इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इनिट और स्टॉप डिस्ट्रॉय ये मेथड केवल और केवल एक बार एग्जीक्यूट होते हैं। बाकी सारी मेथड जो होते हैं वो बार बार रिपीट हो सकते हैं। बताया था कि नहीं बताया बेटा? यस सर। जैसे स्टार्ट है, पेंट है, स्टॉप है। तो किसी को टेम्पररी स्टॉप करना है तो आप स्टॉप यूज करोगे, आपको एक्टिविटी स्टार्ट करनी है तो स्टार्ट करके पेंट करोगे। तो ये एक्टिविटी आपकी रिसाइक्लेबल है। ठीक, ये डायग्राम यस सर। यानी सारी चीजें साइक्लेबल नहीं है। उन 5 चीजों में 2 चीजें तो बिल्कुल साइक्लेबल नहीं है। एक इनिट केवल और केवल फंक्शन के स्टार्ट में आएगा और केवल एक बार आएगा। और डिस्ट्रॉय जब आपको कंप्लीटली उस एप्लेट को नष्ट करना होगा, मेमोरी से हटाना होगा, तो आप डिस्ट्रॉय यूज करोगे। क्लियर है? यस सर। अब कुछ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। सबसे पहले इनिट के बारे में। तो जैसे ही बताया, इनिट जो है एप्लेट को इनिशियलाइज करता है। इन दिस मेथड द एप्लेट ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड बाय द ब्राउजर। Because this method is called before all other methods, programmer can utilize this method to instantiate object, initialize variable, setting background and foreground colors to GUI. The place of constructor in an application, यानी यहाँ पर आप अपने कंस्ट्रक्टर को लगा सकते हैं। It is equivalent to the born state of the thread. जब थ्रेड बॉर्न होती है तो कोई काम करती है? क्यों भाई? जब थ्रेड बॉर्न होती है तब कोई काम करती है?
फिर वो सारे के सारे जो फंक्शन थे उसको, सारे के सारे जो फंक्शंस होते हैं जो उसके थ्रेड के अंदर, उसको अवेलेबल करवाती है नेट अब बॉर्न में। स्टेट में कोई नहीं काम करती है, बॉर्न स्टेट में कोई काम नहीं करता है, चाहे हम ही लोग हों बॉर्न स्टेट में तुरंत काम करने लगते हैं, नहीं करते ना बेटा। तो बॉर्न स्टेट में होता क्या है, इनिशियलाइजेशन होता है सारी चीजों का। किन किन चीजों का, कि बैकग्राउंड क्या होगा, चाहे यहाँ पे हो चाहे थ्रेड में भी हो, थ्रेड में भी आपका होता है फंक्शन के लिए जो पैरामीटर सेट करने हैं वो पैरामीटर पहले ही सेट हो जाते हैं। क्लियर है बेटा मेरी बात? कोई प्रॉब्लम इसमें? नोट सर। तो यह आपकी एक ऐसी लोकेशन है जहां पर आप क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर को प्लेस कर सकते हैं फॉर सेटिंग अप द एनवायरनमेंट। क्लियर है? Yes, sir. स्टार्ट इनिट मेथड को फॉलो करता है स्टार्ट। In init method, even though through applet object is created, it is an inactive state. An inactive applet is not eligible for microprocessor time. यानी माइक्रोप्रोसेसर का टाइम कब आएगा, जब आप स्टार्ट दोगे। जब तक स्टार्ट नहीं करोगे तब तक माइक्रोप्रोसेसर का टाइम वो यूटिलाइज नहीं करेगी, चाहे माइक्रोप्रोसेसर खाली ही क्यों ना हो। फॉर मेकिंग द applet active, the init method call start method. The start method applet become active and they are eligible for processor time. Clear है इतनी बात? स्टार्ट का काम क्या है? अमन, बेटा स्टार्ट का काम क्या है? अमन है कि नहीं है? अरे भाई अमन है? अमन कुमार श्रीवास्तव जी हैं? In start method, applet become active and they are eligible for processor time. Clear है बेटा इतनी बात? यस सर। पेंट मेथड, पेंट मेथड क्या करता है? पहले तो पेंट मेथड आपका java.awt.graphics के अंदर है। This method takes java.awt.graphics object as a parameter. This class includes many methods of drawing necessary to draw on applet. This is the place where the programmer can write his code and what he expect the applet like to do.
द एनिमेशन, जो कुछ भी आप लोग करना है वो सब आप पेंट मेथड के अंदर डिफाइन करते हैं। ये किसके इक्वल है? रनेबल स्टेट के इक्वल है, जो आप बेसिकली थ्रेड में यूज करते हैं। क्लियर है? क्लियर है बेटा? सर हाँ सर हम अमन सर मेरा नेटवर्क इशू है सर, बार बार सर रिकनेक्ट कर रहे हैं। होता है, चलो मैं कह रहा हूँ अभी क्लियर है? ये सर ये क्लियर हो गया। और स्टॉप क्या करता है? स्टॉप टेम्परेली स्टॉप कर देता है आपके एप्लेट को, यानी टेम्परेली उसको इनएक्टिव कर देता है। जैसे इनएक्टिव करेगा, जो भी वो प्रोसेसर का टाइम ले रहा है वो रिलीज कर देगा। An applet can come any number of times into this method in its life cycle and can go back to the active state whenever we like. This is the best place to have an cleanup code. मान लीजिए आपको सब रीइनिशियलाइज करना है, तो कहाँ पे करेंगे आप? स्टॉप मेथड के अंदर आप उसको रीइनिशियलाइज कर सकते हैं। ये एक बार फिर से बताइए स्टॉप मेथड वाला। रीड जैसे Confuse कर आपने थ्रेड का पढ़ा था, थ्रेड यस सर। री स्टॉप करने के लिए क्या यूज कर रहे थे? तो स्टॉप फंक्शन पे वो स्टॉप का कीवर्ड यूज करते हैं और वो स्टेटमेंट को रोक देता है कुछ समय के लिए, तब तक उसको हम लोग वापस स्टार्ट नहीं करते। स्टॉप के बाद क्या होता था? दोबारा एक्टिव नहीं होती थी। यस सर, हम लोग स्टार्ट स्टेटमेंट यूज करते थे तब एक्टिव होते थे। तो उसी तरीके से एप्लेट में अगर टेम्परेरी स्टॉप करना है आपको, यानी आप ये नहीं चाहते कि हमेशा के लिए स्टॉप हो जाए, आप चाहते हो टेम्परेरी स्टॉप करना है, तो आप क्या यूज कर सकते हो? स्टॉप मेथड यूज कर सकते हो। स्टॉप मेथड इज ऑलवेज फॉलोड बाय स्टार्ट मेथड, अगर उसको स्टार्ट करना है तो, नहीं तो इट शुड फॉलो द डिस्ट्रॉय मेथड, मतलब डिस्ट्रॉय विल फॉलो द स्टॉप मेथड। बात समझ में आई? यस सर। अब यहाँ पर एप्लेट के ऑब्जेक्ट जो वहां से गार्बेज कलेक्ट हो जाती है। गार्बेज कलेक्ट का मतलब क्या है? डिस्ट्रॉय करने के बाद जो हम लोग का डेटा जो रिसोर्सेज जो होते हैं वो जो मेमोरी में होते हैं उसको साफ करना। यानी मेमोरी क्लीनिंग का काम यहाँ से होता है। ठीक है बेटा? यस सर। कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर। नो सर। अब ये एक सिंपल एप्लेट का कोड है। यहाँ पे हमने क्या किया है? सबसे पहले एप्लेट को चलाने के लिए import.java.applet को इन्वोक किया है। उसके बाद import java.awt.graphics को किया है। उसका क्या किया है? java.awt.graphics को किया है। क्लियर है ना? अगली क्लास से तो आई नहीं, शुरू कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया? एक पब्लिक क्लास बनाया जिसका नाम क्या था? हेलो एप्लेट्स, जो एक्सटेंड किसको कर रहा है? एप्लेट क्लास को कर रहा है। ठीक है,
अब जी डॉट ड्रॉ स्ट्रिंग क्या करता है, ये फंक्शन क्या करता है, कौन बता सकता है? जी डॉट ड्रॉ स्ट्रिंग जो होता है यहाँ पर, ये स्ट्रिंग को ड्रॉ करेगा उसमें। ग्राफिक्स का वो है जिससे कहते हैं हेलो वर्ड जो है वो प्रिंट हो जाएगा, वो सही शो करने लगेगा इस पोजीशन पे 25 पिक्सल पर। कोऑर्डिनेट से स्टार्ट करेगा हेलो वेलकम टू, और फिर जी ड्रॉ स्ट्रिंग क्या करेगा, इन कोऑर्डिनेट पे प्रिंट कर देगा जावा प्रोग्राम। क्लियर है? ये कहाँ लिखोगे एप्लेट का कोड? सब ब्राउजर पे ही चलेगा। इसमें भैया ब्राउजर में कोई कोड दिख रहा है? तुम्हें सब सिंपल जावा कोड दिख रहे हैं। यस सर। और हमने इनिट कहाँ किया है इसमें? इनिट किया कहीं है? सर हमने कहीं इनिट यूज किया? नो सर, नहीं यूज किया इसमें। तो क्या इनिट नहीं यूज करेंगे? करेंगे। अब आपको एक HTML फाइल बनाना पड़ेगा जहां पे आपको ये HTML और ये एप्लेट कोड को एक साथ रखना पड़ेगा, ठीक है? और ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी ये hello applet.html और hello applet.class फाइल सेम डायरेक्टरी में होनी चाहिए। क्लियर है बात? क्लियर है बेटा? यस सर। इतना क्लियर है बेटा? Yes, sir. देखो एक जावा फाइल बनाई, ठीक है, उसका नाम उसमें लिखा ये एप्लेट का कोड, इतना समझ में आया? Yes, sir. फिर एक HTML की फाइल बनाई, उसमें एप्लेट टैग के अंदर हमने लिखा कोड कहाँ से आएगा, hello.applet.class। क्लास फाइल क्यों यूज किए? क्योंकि बाइट कोड की फाइल है। जावा फाइल को आप यूज नहीं करेंगे, आप हमेशा क्या यूज करेंगे? बाइट कोड वाली फाइल को यूज करेंगे। क्लियर है? यस सर। फिर आपने पूरे एप्लेट कोड का विड्थ और हाइट डिफाइन कर दिया, मतलब विंडो का साइज यहाँ पर आपने डिफाइन कर दिया। क्लियर है इतनी बात? Yes, sir. और इसको आपने किसी नाम से सेव कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ इसी नाम से कर दिया, किसी भी नाम से आपने सेव किया। लेकिन एक बात जरूरी है जो ध्यान रखने वाली है, वो ये है कि जो एप्लेट फाइल हो और जो जावा जो आपकी HTML फाइल हो सेम डायरेक्टरी के अंदर होनी चाहिए। क्लियर है ना? यस सर। अब देखिए ये import और java डॉट एप्लेट क्लास माई एप्लेट वॉइड मेन जी डॉट स्ट्रिंग वेलकम टू एप्लेट 3030 पे ये सब प्रिंट हो जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है इतने पार्ट में। नो सर। अब एप्लेट के जो टैग HTML में यूज किए जाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? To execute an applet
using the web browser we must write a small HTML फाइल, क्योंकि बात है कि कौन एग्जीक्यूट करेगा, ब्राउजर करेगा। ब्राउजर के लिए कौन सी लैंग्वेज बेस लैंग्वेज होती है? ना ASP होती है, ना JSP होती है। अगर देखिए सब लोअर डाउन टू HTML में आते हैं कि नहीं आते हैं? यस सर, यस सर। भाई बेसिक कोड उनका HTML का है, यानी ब्राउजर HTML कोडिंग खाली समझता है और कोई कोडिंग नहीं समझता। तो किसी भी एप्लेट को एग्जीक्यूट करने के लिए वेब ब्राउजर हमको एक HTML फाइल को लिखना पड़ता है। तो जब HTML फाइल को लिखेंगे तो इट कंटेन एप्रोप्रिएट एप्लेट टैग्स। तो सबसे पहला टैग है एप्लेट। That is useful to embed applet into an HTML page. It has following form. पहले applet लिखते हैं, फिर applet कोड लिखते हैं, विनीत बेटा बड़ा लेट आपने एंट्री की, क्या हुआ? थोड़ा सा डेटा का इशू हो रहा था। क्या हो गया भाई, कोई तकलीफ? नहीं सर, ब्रॉडबैंड लगा हुआ है लेकिन चल नहीं रहा था सर सुबह से। तो सर वही है सर। किसी अच्छी कंपनी का लगवाओ। सर जियो का लगा हुआ है। जियो अच्छा चलता है। हम देखो क्लास है, भले घर से रोज हो जाती है। सर कभी कभी सर इशू करने लगता है, पता नहीं सर क्यों। तो सर वही इशू कर रहा था सर, अभी रिजॉल्व हुआ है तब ज्वाइन किया सर। चलिए वेरी गुड, अब तो रिजॉल्व हो गया। हाँ सर। क्योंकि आज लैब भी है कुछ लोगों की, हाँ हाँ सर। और कुछ लोग बहुत पीछे चल रहे हैं लैब में। Yes, sir. घबराओ नहीं, इस सैटरडे को तुम्हारा पूरा पीछे वाला कंप्लीट हो जाएगा। सैटरडे को सुबह से लेके शाम तक के हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है ना भाई? यस सर यस। क्योंकि अब एग्जामिनेशन आपके पास आ रहे हैं, जुलाई में आपके एग्जामिनेशन है। और आधा जून निकल गया है, ठीक है ना? यस सर। इसलिए थोड़ा सा स्पीड पकड़ना पड़ेगा। नेम ऑफ द एप्लेट ऑफ द क्लास फाइल, कोड बेस ऑफ द एप्लेट क्लास फाइल, इसका मतलब क्या है? पहले आप बताते हैं ये कोड किस फाइल में लिखा हुआ है, उस फाइल का नाम। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत बेटा? यहाँ पे देख रहे हो ना, माई एप्लेट डॉट क्लास लिख के आ रहा है। ये हमने क्या बताया, केवल कोड बताया है। मान लो कोड उस डायरेक्टरी में ना हो, किसी और डायरेक्टरी में हो, तो क्या करोगे? उसके आगे आप यूज करोगे कोड बेस। क्लियर है बेटा? के आगे लिखोगे कोड बेस। और कोड बेस में पूरी आप बात बताओगे कि क्लास फाइल आपको कहां से मिलेगी। क्लियर है? And you then mention the height and the width of the applet in pixel. पिक्सल का फुल फॉर्म क्या होता है?
क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। मैंने पूछा पिक्सल का फुल फॉर्म क्या होता है? बताइए बेटा, मालूम नहीं मालूम नो सर। है? नहीं पता पिक्सल का फुल फॉर्म। पिक्चर एलिमेंट नहीं मालूम? भाई पिक्सल को फुल फॉर्म क्या होता है? पिक्चर एलिमेंट. इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट इन ग्राफिक्स टू बिल्ड एनी फिगर, इमेज और एक्सेट्रा. जैसे हम लोग का स्मॉलेस्ट पॉइंट क्या होता है? डॉट. डॉट का कोई डायमेंशन होता है? क्लियर है इतनी बात? यस सर। विथ मैक्सिमम हाइट इन पिक्सल अलाइनमेंट. अलाइनमेंट आपका क्या हो सकता है? लेफ्ट हो सकता है, राइट हो सकता है, टॉप बॉटम या मिडिल हो सकता है. क्लियर है भाई? यस सर। अब जो इतना कोड है ये कहाँ लिखेंगे? HTML फाइल में. और ये कहाँ लिखेंगे? जावा फाइल में. ये जावा कोड है. और ये HTML है. क्लियर है? क्लियर है भाई? यस सर। तो हमने यहाँ लिखा है इंपोर्ट जावा एप्लेट डॉट एस्ट्रिक और जावा AWT डॉट एस्ट्रिक. एस्ट्रिक करने से क्या होता है? इसके बाद के जितने पैकेज होते हैं सब जो है इंपोर्ट हो जाते हैं. फिर लिखा पब्लिक क्लास माई एप्लेट एक्सटेंड एप्लेट. एप्लेट क्लास को हमने एक्सटेंड कर दिया. अब इस पब्लिक क्लास माई एप्लेट 2 का हमने इसमें 2 स्ट्रिंग वैल्यू दी, एक स्ट्रिंग n दी, एक स्ट्रिंग id दी, और एक हमने कंस्ट्रक्टर बनाया void init नाम से. क्योंकि जैसे ही आप एप्लेट यूज करते हो वो void init को ढूंढता है सबसे पहले. यहाँ पे हमने क्या किया? n इक्वल टू गेट पैरामीटर इक्वल टू t1 और id इक्वल टू गेट पैरामीटर t2. ये वैल्यू कहाँ से आएंगी? ये वैल्यू आएंगी हमारे एप्लेट से. इतना क्लियर है? यस सर।